नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर रहे थे लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों में से एक दिल्ली महिला समृद्धि योजना का शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। 8 मार्च को योजना के शुभारंभ के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में शुक्रवार को एक सांड के हमले से 67 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि उसे सुबह करीब 6:30 बजे पीसीआर कॉल पर घटना के बारे में सूचना मिली। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नेहरू एनक्लेव में एक गोदाम में सुरक्षा गार्ड अशोक कुमार रात में काम खत्म होने के बाद घर जा रहे थे, तभी अलीपुर बुधपुर रोड पर साईं बाबा मंदिर के पीछे उस पर सांड ने हमला कर दिया। दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने के मामले में आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने शाहरुख पठान को उसके पिता के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी है। शादी के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन देने के लिए देश के 9 राज्यों में तेरे मेरे सपने नाम से 21 प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की अध्यक्ष विजया ने शुक्रवार को जानकारी दी। रहाटकर ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, इस दौरान सेंटर की स्थापना का मकसद युवा पीढ़ी को खुशहाल शादीशुदा जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही यमुना नदी की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। अब शनिवार को वो दिल्ली वासियों को 2 बड़े तोहफे देने जा रही हैं। होली से पहले दिल्ली की कैबिनेट शनिवार यानी आज 2 बड़ी योजनाएं पास कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन प्रेरित प्रयासों के बिना नाबालिग लड़की के होठों को छूना और दबाना और उसके बगल में सोना पॉस्को यानी कि यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न नहीं है। इसके लिए आरोपी के खिलाफ अभियोजना चलाया जाए। जज सर्वकांत शर्मा ने कहा कि ये कृत्य नाबालिग की गरिमा का उल्लंघन और उसे ठेस पहुंचा सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक महिला कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। महिला कांस्टेबल के सुसाइड करते ही एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक महिला कांस्टेबल CISF विभाग में कार्यरत थी। कांस्टेबल का नाम किरण बताया जा रहा है। हेड कांस्टेबल किरण ने एयरपोर्ट परिसर के अंदर बने वॉशरूम में सुसाइड किया। वॉशरूम में गोली की आवाज आते ही वहां मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मी और स्टाफ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक किरण की मौत हो चुकी थी। पुलिस किरण के खुदकुशी की वजह जानने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल उसके साथियों और परिवार से पूछताछ जारी है। राजधानी दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के लिए 8 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के 250 मोहल्ला क्लिनिक जो केवल कागजों पर चल रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 250 मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा, जो केवल कागजों पर चल रहे थे और इनके लिए किराया दिया जा रहा था। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस में बब्बर शेर हैं लेकिन बंधे हुए हैं। बीजेपी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो होली और दिवाली पर लोगों को फ्री सिलेंडर देगी। अब दिवाली के मौके पर बीजेपी कल यानी 9 मार्च को समुदाय भवन परमानी चौक सेक्टर 7 रोहिणी में इसकी घोषणा होगी। इस लाभ उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। दिल्ली में तकरीबन 2.59 लाख उज्ज्वल गैस कनेक्शन है। झारखंड के हजारीबाग से इस बड़ी खबर सामने आई। यहां NTPC के DGM की गोली मारकर हत्या कर दी गई। DGP का नाम कुमार गौरव है। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे आसपास हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। फतहा जंगल के आसपास गौरव को गोली मार दी गई। दिल्ली की सड़कों, चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर किन्नर भीख मांगते नजर आते हैं, लेकिन असल में बड़ी संख्या में ऐसे लोग किन्नर न होकर सामान्य पुरुष होते हैं जो वेश बदलकर किन्नरों की तरह घूमते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं, जबरन उगाही करते हैं और कई बार तो ऐसे लोग अभद्रता तक पार कर देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अक्सर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती
अब किन्नर वेशधारी इन पुरुषों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे महिलाओं से अभद्रता तक पर उतर आए हैं। बीजेपी की महिला नेता अपूर्वा सिंह के साथ दिल्ली में इन कथित किन्नरों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। क्या कुछ कहा है महिला ने, आप भी सुनिए। अपूर्वा ने अपने साथ इस घटना को लेकर एक्स पर एक विस्तार से बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आज मेरे साथ बहुत हैरान कर देने वाली घटना हुई। दिल्ली की कुछ रेड लाइट्स पर किन्नर और किन्नरों की आड़ में उनके साथ की गैंग में मिले हुए लड़के पैसे मांगते हैं लोगों से। अगर पैसे नहीं देते हैं तो टच करते हैं और बेहद आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो घटना को लेकर बात कह रही हैं। मैं चांदनी चौक जा रही थी तो शांतिवन रेड लाइट पर पैसे मांगने आने वाले लोग आए और मुझे छूने लगे। उन्होंने आगे कहा, मैं पीछे हट गई और उनसे कहा कि छू क्यों रहे हो मुझे, छुओ मत। फिर उन्होंने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज की और मुझे मारने की भी बात की। अपूर्वा के मुताबिक इन सब के बीच वहां उनके ग्रुप में 8 से 10 लोग इकट्ठा हो गए थे और उन्हें डराने की कोशिश करने लगे। इसके बाद अपूर्वा ने पुलिस बुलाई और पुलिस उन लोगों को वहां से उठाकर ले गई। अपूर्वा ने बताया कि वो लोग खुद को किन्नर बता रहे थे और पुलिस से बताया कि उनमें से कई लड़के थे। साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। एक अन्य एक्स पोस्ट में उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस का धन्यवाद भी दिया। लड़कों के किन्नर बनकर सड़कों में भीख मांगने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। न केवल राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे लोग आसानी से नजर आते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने नवंबर 2021 के एक सर्वे रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली में कुल 20,719 भिखारी हैं। इनमें से तब केवल भिखारी 191 थे लेकिन अब लगभग हर व्यस्त चौराहे पर ऐसे लोग नजर आ जाते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग एक गिरोह के तौर पर काम करते नजर आते हैं। खुद किन्नर समाज के लोग इनसे तंग आ चुके हैं। कई बार ऐसे लोगों के खिलाफ किन्नर समाज की तरफ से भी आवाज उठाई जा चुकी है, लेकिन इनकी हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ नवंबर 2023 में राजस्थान में तो किन्नरों ने नकली किन्नरों के खिलाफ ही अभियान चला दिया था। तब किन्नर समाज की ओर से कहा गया था कि भीख मांगने वाले लोग तो असली किन्नर होते ही नहीं हैं। ये नकली किन्नर न केवल भीख मांगकर लोगों को परेशान करते हैं बल्कि कई बार राहगीरों से जबरन पैसे तक वसूल लेते हैं। इनके व्यवहार के कारण आम जनता में भय और असुविधा बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों की हरकतों की वजह से किन्नर समाज के प्रति भी लोगों के व्यवहार में बदलाव आता है। ये समाज खुद ही सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार और प्रशासन को इस समस्या पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे गिरोह की पहचान कर उन पर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए। यदि समय रहते इस बढ़ती हुई समस्या पर रोक नहीं लगाई गई तो आगे चलकर ये और भी गंभीर रूप ले सकती है। दोस्तों, मैं अपूर्वा। आज मैं चांदनी चौक जा रही थी। चांदनी चौक के बीच में एक शांतिवन करके रेड लाइट आता है। वहाँ पे क्या होता है कि वाहन रुकते हैं रेड लाइट पे, ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे रुका और वहाँ पे क्या हुआ कि लोग जो पैसे मांगने के लिए आते हैं वो पैसे मांगने के लिए आए और मेरे को टच करने लग गए। टच किया कि पैसे दे दो और ये सब। तो मैंने कहा, मैं पीछे हट गई, मैं टच क्यों करना है, टच मत करो। फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मेरे को गाली गलौज किया और मुझे मारने की बात कही कि मुझे आपको यहीं पे चौराहे पे मारेंगे और ये सब। और 8-10 लोग इकट्ठा हो गए, उनके ही ग्रुप के लोग, मुझे डराने के लिए। मैंने कहा कि मैं पुलिस को बुला दूँगी, तो पुलिस तो कहेगी बुला लो पुलिस को बुला लो, ऐसा बोला। फिर उसके बाद रेड लाइट ओवर हुई, मैं आगे गई तो फिर मैंने 112 पे कॉल किया और मैंने पुलिस को बुलाया। तो पुलिस तुरंत आ गई, फिर उन लोगों को पकड़ के लेके गई, तुरंत हेल्प किया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं भी गई, वो जो लाल किला का चौकी है वहाँ पे गए। फिर उसके बाद में पुलिस वालों ने चेक किया, मतलब वो अपने आप को किन्नर भी बता रहे थे, लेकिन किन्नर समाज से भी मेरा ये निवेदन है कि आपके नाम का उपयोग करके यहाँ पे लड़कियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, ऐसे आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, तो इस पर आपको भी एक्शन लेना चाहिए। और उसमें से पुलिस वालों ने ही बताया कि उसमें से 4 लड़के थे। तो इस तरीके की अभद्र भाषा, पैसे की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप लड़कियों से ऐसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, महिलाओं से बदतमीज़ी कर रहे हैं रेड लाइट पे। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी प्रशासन में है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि जितने भी रेड लाइट हैं, इन लोगों के ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए और ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।
तो देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।